तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास हमारा 10th हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है। ठीक है। और बुक जो हमारा हो जाएगा केसीसी ने। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा हम लगभग इसमें पूरा कर लेंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको पता होगा, पहला नंबर क्वेश्चन है कि गुणनफल ज्ञात करें, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। इसको क्या करना है, गुणनफल निकालना है और इसके बीच के शून्यकों का योग और गुणनफल के भी सत्यापित संबंध को भी सत्यापित करना है। ठीक है। तो पहला का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन रहा कुछ इस तरह है, जैसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 3। हमको इसका निकालना है गुणनफल। अच्छा, गुणनफल करने का मतलब एसी करना है। एसी करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। देखिए हम इसमें पहला को जो हम ए मान लेंगे 1, नहीं कुछ है तो 1। और बी देखिए, बी इसमें नहीं है हमारा। जैसे समीकरण का सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए पहला, दूसरा और तीसरा, ए बी सी। इसमें ए तो है लेकिन सी है, अचर पद है। ठीक है। बी नहीं है तो हम सी बनाएंगे, हमारा क्या हो गया 3। अच्छा, इस तरह हमारा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा बहुत आसानी से क्वेश्चन जो होता है सॉल्व हो जाता है। और कैसे हो जाता है, तो चल देखिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 3 है ना, तो इसको हम रूट में डालकर और स्क्वायर कर देंगे। अभी ऐसा क्यों किए हम, तो ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि देखिए एक फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। इसका जो होता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, जैसे कि इस पर, यानी एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3। कुछ इस तरह हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे। ठीक है। आगे देखिएगा। चलिए आप यहाँ तक समझ गए। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज बतला देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अभी स्कीम चल रहा है। अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है, क्या 2027 की अगर तैयारी करने वाले हैं आप, या तो क्लास 10th में होंगे, ठीक है, या क्लास 12th में होंगे, और इसकी तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार में भाई बहन कोई भी कर रहा है, तो उसको भी बतला दीजिएगा। हमने 2027 की तैयारी के लिए जो लाए हैं बैच, उस बैच का जो हमारा फीस है मात्र 199 रुपए, और 12th के लिए 299। इतना कि में हम बैच लाए हैं। ठीक है। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, हम यही डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का, क्या चीज का, ऐप का, वहां से जाइए और डाउनलोड कीजिए। बहुत जल्दी जो है ऐप, उस पर रजिस्टर कर लीजिए, बहुत जल्दी वहां पे जो है कोर्स आने वाली है। अभी आया, लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। नहीं तो हमारे इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए और इसका पूरा डिटेल आप क्या कर लीजिए, ले लीजिए। ठीक है। पूरा डिटेल उसके बारे में दे दिया जाएगा, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मात्र ये हमारे फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए है। ठीक है। फर्स्ट 1000 जो स्टूडेंट होगा उसके लिए मात्र ये ऑफर है। ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लीजिए, जैसे ही कोर्स आएगा, लॉन्च होगा, आप उसमें कोर्स में परचेज कर लीजिएगा, आपको इतना ही में मिल जाएगा। नहीं तो ये क्या है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे तो नहीं, ऊपर ये दाम, और क्या हो सकता है, जो हमारा कोर्स का प्राइस है वो बढ़ सकता है। तो आइए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हमारा ये 2 आ गई थी। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 करेंगे, तो एक्स प्लस √3 बराबर 0। तो हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में √3। ये हमारा एक हो गया। उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स माइनस √3 बराबर 0। ठीक है। तो देखिए, तो हमारा क्या होगा, एक्स बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये तो हम निकाल दिए 2 शून्य। अब कहा है कि शून्यकों के बीच का जो है संबंध सत्यापित करना है। कहने का मतलब है कि शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है, और इसका कंडीशन क्या होता है, तो अल्फा गुने बीटा होता है। क्या है, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a।
ये हमारा एक कंडीशन हो गया और ये फॉर्मूला हो गया। चलिए इसमें एक अल्फा है और एक बीटा है, तो मान लीजिए √3 और माइनस वाला √3 जो है हो गया, अब बराबर बी का मान नहीं है तो 0 होगा, और ए का मान हमारा कितना है तो 1 है तो 1 होगा। अच्छा इसको घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा ना, तो 0 बराबर 0, तो ए हमारा सत्यापित हो गया, दोनों ओर बराबर आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे, शून्यकों शून्यकों का गुणनफल गुणन गुणनफल हो जाता, चलिए कोई बात नहीं, C/A क्या हो जाता, सी यहाँ पे बड़ी ना होता फिर ना होता, ठीक है, तो इसका होता है अल्फा गुने बीटा बराबर C/A। अच्छा चलिए इसमें से एक अल्फा मान लेते हैं, √3 को अल्फा और गुने माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3/1, ऊपर 3 है C का मान, इसको गुना करेंगे तो ये एक सेकंड माइनस होगा ना, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस में 3 है तो ये हमारा और इस गुना करेंगे तो माइनस में 3 है बराबर माइनस में 3। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है कुछ इस तरह सॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 1 का 2 नंबर देखते हैं, जो कि क्वेश्चन भी मजेदार है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है, 2x² माइनस 8x और प्लस में 6 है। चलिए तो हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 2 2x² माइनस में 8x प्लस में 6, ठीक है। चलिए चलिए तो ये हमारा ए का है क्वेश्चन। अच्छा इसमें ए भी पहले हम छाप लेते हैं, ठीक है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा 2, बी हो जाएगा -8 और सी जो हो जाएगा 6। इसमें थोड़ा हट के हमें काम करना है, इसमें हम क्या करेंगे ए और सी को गुना कर लेंगे। आप कहिए क्यों, तो ये फॉर्मूला ही होता है ए सी, यानी 2 और 6 को गुना कर लेंगे, हमारा 12 है। आप कहिएगा सर 12 तो आ गया, आप क्या करें, देखिए यहीं पे लॉजिक होता है, क्या होता है, इस 12 को हमको इस तरह तोड़ना है, क्या करना है, इस तरह तोड़ना है कि जोड़ के लाना है 8 लाना है, इस तरह हम तोड़ेंगे कि हमारा आ जाएगा 8। आप कहिएगा कैसे तोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, 8 लाना कैसे है, जोड़ के ही घटा के ही कैसे पता चलेगा, तो देखिए इस वाले चिन्ह को हम देखेंगे, ठीक है, ए वाला चिन्ह है प्लस, यानी हमको जोड़ के लाना है, अगर ए माइनस रहता है यानी घटा के लाना है, हमको लाना कितना है 8, और क्या करके लाना है, तो हमको लाना है जोड़ के 8। अगर हम 6 दूना 12 कर देते हैं तो 6 दू जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। तो चलिए इसी को हम थोड़ा अपने तरीका से लिखेंगे, पहला सेम लिख देंगे, क्या 2x² तो 2x² माइनस इस 8 के बदले में हम 6 प्लस 2 लिखेंगे, 6 प्लस 2 हमारा 8 हो जाएगा, और x है तो ये बाहर वाला x और प्लस में 6 है तो प्लस में 6, यानी आगे और पीछे सेम होना चाहिए, बीच में बस सिर्फ एस को चेंज कर देंगे, समझ आए ना आप। चलिए आगे देखिए, तो 2x² माइनस में 6x, और देखिए बाहर माइनस है तो भीतर क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस में 2x। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ देखिए इस 6 को हम इससे गुना किए, ठीक है, तो 6x और 2 से इससे गुना किए 2x, और बाहर माइनस था इसलिए भीतर वाला चिन्ह चेंज हो गया। अगर बाहर प्लस रहता ना तो चिन्ह चेंज नहीं होता, जो होता है वो सेम टू सेम होता, और पीछे 6 है तो 6। अब हम क्या करेंगे, दो दो को ग्रुप को छाट लेंगे, इस ग्रुप को और इस ग्रुप, और इस ग्रुप में देखें क्या क्या हमें मिल रहा है, हमें क्या क्या मिल रहा है। जैसे देखिएगा इसमें हमारा मिल जाएगा 2x और बच जाएगा x प्लस x माइनस 3, और इसमें -2 अगर हम कॉमन करते हैं तो x माइनस 3। आप कहिएगा आपको बाउंस मार गया होगा ना, कोई बात नहीं, देखिए हम इसको बतलाते हैं कैसे निकलता है, ठीक है। ये देखिए हमारा जैसा कि हम मान लेते हैं, ठीक है, हमारा क्या है 2x² और माइनस में 6x है ना, देखिए पहले ये दोनों को लेते हैं, 2x² माइनस में 6x, इस ग्रुप को लिए, और इस ग्रुप को अगर हम 2 का एलसीएम करते हैं, 2 का एलसीएम तो 2 गुने 1 होगा, और 6 का एलसीएम करते हैं तो 2 गुने 3, और गुने 3 से लगा देंगे 1, यानी कहने का मतलब है कि 2 गुने 1 आया,
और गुना में इसमें देखिए x का एगो है तो x इसमें दूगो है तो x गुने x माइनस 6 गुने 3 और इसमें एगो x है तो एगो x और एगो 1 है तो एगो 1। अब चलिए हम इसमें मिलाएंगे कि हमको मिल क्या रहा है। तो एगो 2 मिल रहा है, सॉरी 2 है, 2 गुने होगा ना, 2 गुने 3 तो एगो 2 मिल रहा है, ठीक है, ये 2 तो एगो 2 लिख लिए गुने एगो x मिल रहा है तो एगो x लिख दिए, यानी 2x मिला, बाकी कुछ मिला नहीं मिला तो इसको गुना करेंगे तो 2x और इसमें बच गया क्या, इसमें देखिए एगो x बच गया, माइनस है तो माइनस और इसमें 3 बच गया तो x माइनस 3। इसी तरह नेक्स्ट वाला को भी कर लेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है, तो इतना आप समझिए। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम हमेशा आना चाहिए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा x-3 और इसको लिख लेंगे 2x और माइनस में 2 है तो माइनस में 2। अब चलिए ये तो हमारा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम शून्यक निकाल देंगे। शून्यक निकालने के लिए हम बराबर में जीरो करते हैं, ठीक है, यानी x-3 बराबर 0, यानी x बराबर जो हो जाएगा हमारा माइनस है तो प्लस में 3 हो जाएगा। उसी तरह 2x-1 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में प्लस में होगा क्योंकि ये माइनस में है, एक्स सॉरी x-2 है ना तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 बता और ये आ जाएगा 2 कट गया, यानी x का जो मान होगा हमारा 1 होगा, x का मान 1 होगा, यानी 2 का हमारा बहुपद निकल गया, सॉरी 2 का हमारा शून्यक निकल गया, एक प्लस और एक सॉरी एक 3 और एक 2 1। अब चलिए अब शून्यकों का गुणनफल हम जांच कर लेते हैं ना कि शून्यकों का गुणनफल आखिर है कितना। तो चलिए पहले शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फॉर्मूला आपको पता है माइनस बी बाई ए होता है, जो कि हम पिछले बारे में आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें शून्यकों का योग का फॉर्मूला कंडीशन जो होता है कहता है कि अल्फा और प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होना चाहिए। अच्छा अल्फा इसमें से कोई एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं, क्या जाता है, नहीं आपका कुछ जाता है ना मेरा जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए तो हमारा हो जाएगा 3 और प्लस में 1 बराबर माइनस बी है, और माइनस बी जो है बी का मान है माइनस में, तो एगो ये तो माइनस हुआ, एगो ये माइनस में आता है और ए का मान जो है 2 है, एगो तो ऊपर एगो माइनस है एगो और माइनस है, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और इसको काट देंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए कंडीशन सक्सेसफुल हो गया ना, 4 बराबर 4। आइए ये तो योग हो गया। अब इसी लगले हम शून्यकों का गुणनफल को भी जांच कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, फॉर्मूला होता है सी बाई, कंडीशन होता है तो इसमें अल्फा और बीटा को क्या करते हैं हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है, सी बाई। चलिए 3 गुने 1 बराबर ये हमारा 6 है और इसका मान 2 है, इसको गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए हो गया ना, 3 और 3 समझिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी सॉल्व हो गया, जो कि बड़ी आसान क्वेश्चन था, बड़ी मजा आया है हमको बनाने में, पता नहीं आपको क्या लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी लगे 3 भी हम देख लेते हैं। चलिए 1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कुछ इस तरह है, क्वेश्चन कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8, कुछ इस तरह हमारा क्या है क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए को हम चुन लेंगे x1, बी हमारा हो जाएगा -2 और सी जो हमारा हो जाएगा -8 ए, और इसमें भी हम क्या कर देंगे ए सी कर देंगे, तो ए और सी को गुना करेंगे यानी 1 और 8 को गुना कर देंगे, हमारा हो जाएगा 8। चलिए आज को इस तरह तोड़ना है कि घटा के हमको लाना है 2, क्या लाना है घटा के 2, तो हमारा होता है 4 दूना 2 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 8 आ ही जाएगा। चलिए तो हम मान बैठाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 4 - 2 एक्स और माइनस में 8, ये तो आपको पता है कैसे लिखते हैं। चलिए
तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आता है, माइनस में हमारा 4x हो जाएगा ना, गुना करेंगे तो, और बाहर माइनस है इसीलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 2x माइनस में 8। क्या हो जाएगा? माइनस में 8। आइए ना, इसमें इसमें कॉमन, अच्छा कॉमन लेना अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं ना, हम आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। और ध्यान रहे साथ में ये ऑफर भी आप याद रखिएगा। कौन सा ऑफर? ए वाला ऑफर, ठीक है। क्या है? अगर एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 10th में या 12th में, तो आपको मात्र 199 और 299 में आपको क्या है, फुल कोर्स मिल जाएगा। अब फुल कोर्स कहने का मतलब क्या? तो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, टेस्ट, टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज, तो ये जो है पूरा, तो ये जो है सभी के सभी आपको मिल जाएगा मात्र कितना में, 199 रुपये में। तो अब देर मत कीजिए, जल्दी से हमारे ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और जैसे ही कोर्स आएगा, लॉन्च होगा, आप जाकर परचेज कर लीजिए, ठीक है। ऑफर सीमित रहेगा। चलिए हम लोग काम के बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए, तो इसमें कॉमन निकालेंगे तो हमारा एक्स कॉमन होगा, यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 4, और इसमें हम कॉमन करेंगे प्लस में 2, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4। ठीक है, कॉमन कैसे निकला है अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट कीजिए, हम आपको स्पेशल वीडियो एक कॉमन निकालने पर ही बना देंगे। ये दोनों सेम है तो एगो लिख लिए, और एक्स प्लस 2 लिख लिए। इसके हम बराबर क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो चलिए आइए बराबर जीरो करते हैं। तो एक्स माइनस 4 बराबर जीरो, एक्स बराबर प्लस में 4, एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस 2। ये हमारा क्या हो गया, दो शून्यक निकल गया। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी हम लोग निकाल के जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए, ठीक है। चलिए, हमारा इसमें एक अल्फा है तो 4 को अल्फा मान लेते हैं, और माइनस 2 को हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। माइनस 2, माइनस माइनस इसे भी प्लस भी हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा प्लस में 2 और बटा में 1। चलिए, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 4 माइनस 2 बराबर, नीचा तो नहीं होगा कुछ क्योंकि हट जाता है ना, और ये भी हमारा 2 हो जाएगा बराबर 2। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अगर इसमें चाहे तो हम एक और बात लिख सकते हैं, लिखेंगे एक्स का गुणांक, और यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। बाकी आपकी मन। चलिए आइए, अब आगे हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, क्या हो जाएगा हमारा, सी बाई ए। फल इसका कंडीशन होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। अच्छा, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अचर पद, अचर पद, और इसको हम लोग लिख देते हैं ना एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक, ये हम लिख देते हैं। ऐसे नहीं भी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, काम मेंटेन हो जाता है। चलिए, ये हमारा हो जाएगा 4 गुने माइनस 2 बराबर, ये आया है -8 और बटा में 1, तो इसको गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, और एक तो नीचा है तो इसका कोई माने मतलब नहीं है, यानी 8 हो गया, ये भी माइनस, ये भी देखिए हमारा सीध हो गया। ये दोनों ओर बराबर आ गया, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल जो है सही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम 3 तक बता दिए। बाकी जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरह सब बनेगा, ठीक है? एक माइनस वाला भी बता दिए और एक प्लस वाला भी हम आपको बतला दिए। बाकी सब इसी तरह बनेगा, आप बनाइए। अगर नहीं बने तो आप क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम भी बना कर डाल देंगे। ऐसे सब बन जाएगा, सेम टू सेम प्रोसेस है, सब क्या होगा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है? चलिए, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह है। क्या है? 8x² माइनस में 22x और माइनस में 21, कुछ क्या है इस तरह हमारा है। चलिए, तो इसमें भी हम क्या करें, इसमें भी हमको सेम काम करना है, शून्यक को निकालना है, शून्यकों का योग एवं गुणनफल को सत्यापित करना है। तो चलिए, ए हमारा हो जाएगा 8, बी हमारा हो जाएगा -22 और सी जो हो जाएगा -21 हो जाएगा। चलिए, इसमें भी हम एसी करेंगे। तो एसी करेंगे तो इसमें हमारा देखिए 8 गुने 21 आ जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 168 आ जाएगा। और अब हमको क्या करना है, घटा के लाना है 22, तो हम इसको तोड़ देते हैं 28 छक, ठीक है? अब देखिए, तो हमारा हो जाएगा 8x² माइनस 22 के बदले में लिख देते हैं 28 माइनस 6 x माइनस में 21। चलिए, आगे हम लोग देखेंगे और इसमें हम इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं, तो 8x² माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए गुना कर देंगे ना, तो 28x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x और माइनस में 21। चलिए, कॉमन लेंगे, वही फिर से हम करेंगे। अगर कॉमन लेने में आपको समस्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो आप कमेंट कर लीजिएगा, वहां पे क्या है आपको हम दर्शा देंगे कि कॉमन कैसे लिया जाता है। इसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन आ जाएगा 4x, इसका बच जाएगा 2x और माइनस में हमारा बच जाएगा 7। इसमें कॉमन लेंगे तो प्लस में हमारा 3 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस में 7। ये देखिए दोनों सेम है, तो हम एक लिख लेते हैं 2x माइनस 7 और ये हो जाएगा 4x और प्लस में 3 है तो प्लस में 3। आइए, अब इसके बराबर 0 करेंगे तो 2x माइनस 7 बराबर 0, तो 2x बराबर 7, x का मान छाटेंगे तो 7/2। ये हमारा एक शून्य निकल गया। दूसरी उसी तरह निकालेंगे, +3 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस में 3 और x का मान छाटेंगे तो -3/4, ठीक है? तो इतना हमारा हो गया। चलिए, शून्यकों का योग और गुणनफल हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अच्छा, शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है -b/a। इससे पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन, आप कहिएगा खाली इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप ही के फायदा के लिए दे रहे हैं, ठीक है? देखिए, इन्फॉर्मेशन यही है कि 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, हमको कोई बात नहीं, मात्र आपको 199 और 299 जो कि ऑनलाइन के सबसे बेहतरीन ऑफर है, और ये वादा करते हैं कि हमारे इतना ऑफर और कम रेट में ऑनलाइन में कोई भी टीचर आपको क्या कोर्स परचेज नहीं करने देगा, यानी नहीं देगा। तो इतना कम प्राइस लेके आए हैं, और आपको करना क्या होगा, अगर आप नहीं आए तो आपके दोस्त भाई जो भी हो उसको ये शेयर कीजिए, बताइए कि इतना है। आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया है ऐप का, किस चीज़ का, ऐप का, जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्टर कर लीजिए, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट, स्टेट का नाम, गांव का नाम, इतना डाल के आप रजिस्टर पर कर देंगे, रजिस्टर आपका हो जाएगा। उसके बाद कोर्स खुल के आएगा। हाँ, उस पर जो एक कोर्स मिलेगा आपको, क्लास 10th का, 12th का भी मिलेगा, 199 और 299। उस पर क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, कोर्स परचेज हो जाएगा। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, और 199 में आपको फीचर क्या क्या मिलेगा, तो देखिए लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज, इतना जो है आपको मिलेगा, ठीक है? अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके बाकी सारे इन्फॉर्मेशन और
इसकी डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग काम की ओर ध्यान देते हैं और काम पर ही बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका हमारा कंडीशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस माइनस ए बाई बी। अल्फा प्लस बीटा करने का मतलब इसमें एगो अल्फा एगो बीटा मान लेते हैं, यानी 7/2 और प्लस कर देंगे -3/4 बराबर हो जाएगा प्लस में हमारा हो जाएगा 22 और बटा में 8। चलिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए तो 7 चौका 2 दूना 8 हो जाएगा, तो 7 चौका 56, 7 चौका सॉरी 7 चौका 28 में होगा 28, और माइनस में हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर 22/8। अच्छा, इसको 22 घटा देंगे तो हमारा 22 आ जाएगा ना, 8 और बराबर 22 ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए इसी तरह शून्यकों का योग तम देख लिए, गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। अल्फा गुने बीटा सी बाई ए। अल्फा गुने बीटा करने का मतलब है कि 7/2 और गुने -3/4 बराबर हो जाएगा माइनस में 21/8। नीचा गुना करें 7×3 = 21 माइनस में, और 4×2 = 8 -21। समझिए ये हमारा क्या है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक देखें। अच्छा, 2 का 2 नंबर थोड़ा डिफरेंट है, 2 का 3 जो है सेम है, ठीक है। क्या है 2 का 3, 2 का 3 जो है सेम टू सेम है। चलिए बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। 2 हो जाए 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन करा है 2x² माइनस में 7x। इसका क्या है, शून्यक निकालना है, शून्यकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो आइए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें a दिया हुआ है 2 और b दिया हुआ है हमारा 7। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ये दोनों में हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें निकालेंगे तो हमारा x बाहर निकलेगा, तो इसका बच गया 2x और माइनस में 7, और इसको बराबर कर दें, यानी x बराबर कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 7 बराबर 0। तो 2x बराबर 7 और x का मान सातेंगे तो 7/2। ये हमारा 2 शून्यक निकल लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, शून्यकों के बीच के संबंध को सत्यापित करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योग। फॉर्मूला होता है -b/a और कंडीशन होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए इसमें से एक अल्फा है एक बीटा है, तो 0 का अल्फा मान लेते हैं और प्लस में 7/2 को बीटा मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी माइनस में है 7, तो हमारा हो जाएगा प्लस में, और a का मान 2 है, तो इसको हम करेंगे तो यह आ जाएगा 7/2 बराबर 7/2। क्या हो जाएगा, 7/2 बराबर 7/2। तीसरा इसमें अगला है शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसका जो फॉर्मूला होता है C/A होता है, इसका कंडीशन होता है अल्फा गुने बीटा, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर C/A। अच्छा, अल्फा का मान क्या है 0, और बीटा है 7/2, और C का मान नहीं है तो 0 और ये है 2। गुना करेंगे तो 0 बराबर 0 हमारा आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आप भी इसी प्रकार क्या कीजिएगा, सिद्ध कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कितना, 2 का 3 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, क्वेश्चन है 10x² प्लस में 3x और माइनस में 1।
इसको हमको क्या निकालना है, वही सेम सेम प्रोसेस सॉरी इसका भी करना है। जैसे कि हम ए चुन लेंगे तो ए बराबर हमारा 10 हो जाएगा, बी हमारा 3 हो जाएगा, और सी का मान हम एक कहे या माइनस करें और उसके बाद ए सी कर देंगे। ठीक है, ए सी करेंगे यानी कहने का मतलब 10 गुने हम एक करेंगे तो हमारा 10 ही आएगा। अब देखिए 10 को इस तरह तोड़ना है ना हमको, कि हमको क्या लाना है, देखिए हमको घटा के लाना है 3। ठीक है, तो 10 को हम किस तरह तोड़ेंगे, तो 5 दूनी तोड़ देते हैं। ठीक है, 5 दूना 10 होगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ ही जाएगा हमारा। चलिए, तो 10x² प्लस में इस 3x के बदले में लिख देंगे 5 माइनस 2, बाहर x हो जाएगा और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, तो हम इसको थोड़ा सजाते हैं, तो 10x² प्लस में 5x माइनस में 2x और माइनस में 1। अब दो दो को में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा 5x कॉमन कर लेंगे तो 2x प्लस में 1, और माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, सॉरी 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 सॉरी, माइनस 2 नहीं माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 1। ठीक है, चलिए ये दोनों सेम है तो एक लिख देते हैं, 2x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 5x माइनस में 1, सबके बराबर जीरो करते हैं तो 2x प्लस 1 बराबर जीरो, तो 2x बराबर माइनस में 1 हो जाएगा, और जब x का मान छाटेंगे तो -1/2। ठीक है, आइए उसी तरह अब हम इसको कर लेते हैं, तो 5x माइनस 1 बराबर जीरो, तो 5x बराबर 1 हो जाएगा, और x का मान छाटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब चलिए हमारा दो शून्यक निकल गया, अब शून्यकों के बीच के हम संबंध को सत्यापित कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा का मान हम रख लेते हैं -1/2, और प्लस में 5/2 बराबर हमारा है, बी का मान है -3 हो जाएगा और ए का मान 10 हो जाएगा। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा -5 और प्लस में 2 बराबर -3/10, घटाएंगे तो -3/10 बराबर -3/10। तो शून्यकों का योग जो है हमारा सिद्ध हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल को हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। ठीक है, कंडीशन होता है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। चलिए अल्फा का मान -1/2 और बीटा का नाम 1/5 बराबर सी का मान 1 है, -1 है, और यह 10 गुना कर देंगे तो -1/10 आ जाएगा, और ये -1/10 ऑलरेडी है। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर जो है हमारा सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरह है, आपको देखने में तो लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, कुछ नहीं, तो 2px² 2q माइनस में है p² इंटू एक्स, और माइनस में है 2p/q, यही हमारा है। ठीक है, चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें a हमारा क्या हो जाएगा, p, b जो है हमारा पूरा हो जाएगा 2q माइनस p², और c जो हो जाएगा 2p/q। ठीक है, आप देखिए हमारा काम है एसी करना, क्या करना है, एसी करना। अगर एसी करते हैं हम तो p गुने मान लेते हैं हम 2p
क्यू करेंगे ना ऐसी, तो हमारा क्या हो जाएगा 2p² क्यू। अब इसको इस तरह तोड़ना है ना, कि हमको लाना क्या है, घटा के लाना है 2q - p²। तो यहाँ पे 2q रख लेते हैं, यहाँ पे p² लेते हैं, घटा के आ जाएगा। ये सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, px² 2q माइनस में p² x माइनस में 2p। अगर सोच भाषा में कहा जाए तो जो सेम है उसी को थोड़ा गुना भाग करके हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसी प्रोसेस में अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको सजा लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, सजा लेते हैं। जैसे कि देखिए, p है तो px² प्लस में 2qx माइनस में p²x और माइनस में 2pq। ये कुछ इस तरह है जैसे कि आपको नज़ारा दिख रहा होगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, दो दो का ग्रुप बनाएंगे और कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना नहीं आते हैं तो आपको एक बार बताते हैं, कमेंट कीजिएगा, हम क्या करेंगे वो भी आपको डिटेल में समझा देंगे। चलिए, इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा कॉमन आ जाएगा एक्स। एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा px प्लस में 2q। और इसमें माइनस अगर हम p कॉमन ले लेते हैं तो px और प्लस में हो जाएगा 2q। ये हमारा कॉमन का भाग है। चलिए, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख देते हैं px प्लस 2q, और यहाँ से x उठा लेंगे, यहाँ माइनस में हम p उठा लेंगे। अब चलिए इसके बराबर 0 करते हैं, तो px प्लस में 2q बराबर में 0, px बराबर माइनस में 2q, और x का जब मान छाटेंगे तो माइनस में 2q बटा में p। तो ये हमारा पहला शून्यक आ गया। हमको दोनों शून्यक निकालना है, तो आप इससे चलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x माइनस p बराबर 0। तो x का मान तो सीधे प्लस में p आ जाएगा। तो दो शून्यक निकल गया। अब दो शून्यक निकल गया तो हमें क्वेश्चन कहता है कि इसके बीच के संबंधों को सत्यापित भी करके बतला दीजिए कि सही है या गलत। कोई बात नहीं, करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा -b/। ए हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और कंडीशन तो आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा हमारा जो कंडीशन होता है, फॉर्मूला होता है -b/a। इसमें से कोई एक अल्फा कोई एक बीटा लेके हम लोग चलते हैं, तो लिख लेते हैं -2q बटा p, और प्लस में कर लेते हैं p बराबर माइनस, तो पहले से है, हो जाएगा 2q और माइनस में p²। ठीक है, और बट्टा में हमारा हो जाएगा a का मान है p। इसके नीचे एक बैठा के एलसीएम ले लेते हैं ना, तो एलसीएम में हमारा क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, तो माइनस में 2q और प्लस में हमारा हो जाएगा p²। क्या हो जाएगा, प्लस में p² बराबर में इससे गुना कर देते हैं, तो -2q और प्लस में p², अब बता में p। देखिए, सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम आ गया ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, अगला है यको का गुणनफल। अब इसको भी सत्यापित कर लेते हैं, क्यों जाए इसको छोड़ने, सी होता है c/a। इसका कंडीशन होता है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। चलिए, तो इसमें से एक अल्फा है तो -2q बटा में p, और गुने p हो जाएगा बराबर, इसका जो मान है -2pq और बटा में तो p होगा। चलिए गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो माइनस में 2
पी क्यू और बटा में पी बराबर माइनस में 2p क्यू बटा में p। तो ये समझ गए आप, ये हमारा क्या हो गया, साबित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हम 4 भी देख लिए, 2 का 4 देख लिए। आइए 2 का 5 नंबर भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस में b इंटू एक्स और प्लस में 2ab, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए a का मान हमारा 1 आ जाएगा, b का मान माइनस में आ जाएगा 2a प्लस b और c का मान 2ab आ जाएगा। इतना तो आपको पता है। चलिए ac इसमें भी करते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस से हमको गुजरना है। तो 1 गुने हो जाएगा 2ab, यानी 2ab। अब 2ab को इस तरह तोड़ना है ना कि हमको जोड़ के लाना है 2a प्लस b। तो यहाँ पे 2a रख लेते हैं और यहाँ पे b रख लेते हैं, आ जाएगा हमारा। चलिए आगे सेम है तो सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 2a प्लस में b एक्स और प्लस में 2ab। अगर सोच कहा जाए तो सेम टू सेम प्रोसेस चला है, पहले से ही था। अगर इसको गुणनफल करेंगे तो वही हमारा आएगा, क्या आएगा, वही आएगा। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax और बाहर माइनस है इसीलिए बी चिन्ह चेंज हो जाएगा और प्लस में 2ab। जैसे कि हम पहले आप लोग को बताया है कि बाहर अगर माइनस है तो भीतर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, और बाहर प्लस है तो चलेगा, जो है वो मेंटेन करके चलेगा, ठीक है। इसमें और इसमें हम कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो चलिए इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो हमारा एक्स आएगा, तो इसका एक्स माइनस 2a बच जाएगा। और इसमें अगर हम माइनस में क्या कॉमन लेते हैं, बी ले लेते हैं, तो एक्स माइनस 2a बच जाएगा, जो कि हमारे काम के लिए सेम प्रोसेस से गुजरा है। इन दोनों और बराबर आ गया है, ठीक है। अब चलिए तो इस दोनों में से कोई एक लिख लेंगे तो बात वही होगा, कोई भी लिखिए। तो एक्स माइनस 2a और इस वाले x को लिख लिया, माइनस बी है तो माइनस बी को लिख दिया। और चाहे तो इसको हम बराबर में 0 दे सकते हैं, जेन्युइन है। चलिए x माइनस 2a बराबर हम 0 भी कर सकते हैं, और x का मान जो हम छाप के 2a यानी प्लस में 2a कर सकते हैं, जो कि हमारा पहला शून्यक होगा। क्या होगा, जो कि हमारा पहला शून्यक होगा। दूसरी शून्यक निकालने के लिए सेम प्रोसेस से गुजरेंगे, बराबर 0 करके, तो इस भी हमारा प्लस में आ जाएगा b। अब चलिए हमें 2 शून्यक निकाल लिए। जब हम 2 शून्यक निकाल लिए तो दोनों शून्यकों के बीच के संबंध को हम थोड़ा सत्यापित कर लेते हैं। तो चलिए करेंगे सत्यापित। तो आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, और कंडीशन तो आपको पता ही है। योग कह रहा है मतलब अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा कहने का मतलब है कि इसमें से किसी को एक अल्फा मान लेंगे और किसी एक को हम बीटा मान लेंगे। चलिए तो हमारा 2a और प्लस में b हो जाएगा, और बराबर देखिए माइनस b है, और b का मान जो है ऑलरेडी पहले से माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चाहे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा 2a प्लस बी और बटा में 1। बटा में 1 हमारा कोई काम का नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2a प्लस बी और बराबर में 2a प्लस बी। देखिए आ गया सेम, सेम आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या हो गया, सॉरी सॉल्व हो गया। चलिए शून्यकों का गुणनफल अब देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है, यानी अल्फा गुने बीटा कंडीशन होता है, और फॉर्मूला तो सी बाई ए होता है, आपको पता है। चलिए तो 2a गुने बी बराबर
ये हमारा हो जाएगा 2ab बटा में 1। गुना करेंगे तो 2ab और ये भी आ जाएगा 2ab, क्योंकि नीचे जो एक होता है एक का मान नहीं रखा था, एक का मान क्या होता है नहीं रहता। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी 2 का देख लिया। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी हम लोग देखने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। तो आइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी 2 का 6 देख लेते हैं। 2 का 6 क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरह है, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 6 RST एक्स प्लस में 9T²। क्वेश्चन थोड़ा उत्पटांग आपको लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम है तो टेंशन लेने की कौन बात है। ए हमारा हो जाएगा R² S², बी हमारा हो जाएगा 6RST और सी हो जाएगा 9T², ओ सॉरी 9T²। इसमें भी हम क्या करते हैं, चलिए ना एसी करते हैं, क्योंकि एसी का ही हम लोग चल रहा है। एसी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा R² S² और गुने हो जाएगा 9T² सबको एकत्रित कर लेते हैं तो 9R² S²T²। अब इसको हमें इस तरह तोड़ना है ना, तो हमको लाना क्या है, जोड़ के लाना है 6SRST। तो यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 3RST, तो यहाँ 3RST आ जाएगा, 3×3=9, R² S² T²। चलिए, तो हम इसी को थोड़ा सजा के लिखते हैं, R² एस, इसको एस मानिएगा, आप 5 मत मान लीजिए, ठीक है। X² प्लस ये हमारा हो जाएगा 3RST और प्लस में 3RST, बाहर x हो जाएगा और प्लस में 9T²। चलिए ना, अब थोड़ा इसको सजा लेते हैं, तो R² S² X² प्लस में, अब इसमें हम x से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 3RST x प्लस में 3RST x और प्लस में 9T², ठीक है, 9T², ठीक है। अब चलिए दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं, इसमें से और इसमें से देखते हैं हम क्या कॉमन मिलता है। तो अमूमन देखेंगे तो हमको R मिल जाएगा, S मिल जाएगा और X मिल जाएगा, यानी बबुआ बच जाएगा, क्या बच जाएगा इसमें, कुछ नहीं बचेगा हमारा, एक R बच जाएगा, S बच जाएगा, एगो X बच जाएगा, प्लस में 3 बच जाएगा और T बच जाएगा, यही ना बचेगा। चलिए, यहाँ प्लस में अगर हम निकालते हैं 3RST निकालेंगे, हाँ, तो इसका बच जाएगा, नहीं RS नहीं निकलेगा, 3T निकलेगा, ठीक है। तो हमारा बच जाएगा इधर RSX और प्लस में 3T, यही हमारा क्या हो जाएगा बच जाएगा। चलिए, अब हम इसको क्या करते हैं, ये दोनों सेम है तो ये लिख लेते हैं RSX प्लस 3T और यह हो जाएगा RSX प्लस 3T, ठीक है। इसके बराबर चाहे तो आप कॉमन सॉरी 0 लिख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। इसके बराबर आप चलिए, तो हम क्या करेंगे RST ओहो x प्लस 3T बराबर 0 करेंगे, तो RSX बराबर माइनस में 3T, यानी x का मान छाटेंगे तो माइनस में 3T या बता में RS, ये जो हमारा हो गया पहला हो गया, क्या हो गया पहला हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम क्या देखेंगे, तो आगे हम सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, इसको भी सेम सेम कर लेंगे, तो RSX प्लस 3T बराबर 0, यानी RSX बराबर माइनस में 3T और x का मान छाटेंगे
तो -3t बता में RS। तो ये हमारा हो गया दो शून्य। दो शून्यक हो गया तो दोनों के बीच के संबंध को भी हम लोग सत्यापित कर ही लेते हैं। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a। चलिए, यानी -3t/RS, और यहाँ एक प्लस होगा एक माइनस में होगा, 3t/RS, यहाँ पे माइनस होगा। अब बराबर हो जाएगा माइनस में 6 RST बता में R²S²। ठीक है, चलिए इसको हम लोग LCM ले लेते हैं। ठीक है, तो LCM ले लेंगे तो आ जाएगा RS, और यहाँ हो जाएगा -3t, माइनस में 3t। यहाँ देखिए, एगो R से एगो R कट गया, एगो S से एगो कट गया, तो 6t, और बता में हो जाएगा RS। इसको जोड़ेंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा 6t बता में RS, -6t बता में RS। तो ये हमारा क्या हो गया? सत्यापित हो गया। ठीक है, अब गुणनफल को भी सत्यापित कर लेते हैं। यहीं पे शून्यकों का गुणनफल लिख देते हैं। शून्यकों का गुणनफल C/A होता है। कंडीशन होता है अल्फा गुने बीटा बराबर C/A। चलिए गुना करेंगे तो -3t बता में RS, गुने -3t बता में RS बराबर हमारा आ जाएगा 9t², यहाँ R²S²। माइनस से माइनस कट गया तो बच गया 9t² बता में R²S², यहाँ 9t² बता में R²S²। यही हमारा हो गया। ठीक है, आप समझ गए। चलिए, तो आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। को सॉल्व करेंगे। इसका हमें कह रहा है कि शून्यक निकालें और शून्यकों के बीच का संबंध को सत्यापित करना। ये देखिए थोड़ा इधर उधर, इसको हम क्या करेंगे, पहले सजाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 5x² माइनस में 8x और माइनस में 4। अब ये हमारा हो गया सही में। अब इसको हम a मान लेंगे, b बराबर -8 हो जाएगा और c बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, AC करते हैं, तो चलिए AC इसका भी कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 गुने 4, 5 चौका 20 है, और 20 को हमें इस तरह तोड़ना है ना, घटा के लाना है 8। तो 10 दूना 20, 10 में से 2 घटाएंगे हमारा 8 आ जाएगा। चलिए, तो इसको हम लिखते हैं 5x² माइनस में 8 के बदला में लिख सकते हैं 10 माइनस 2x माइनस में 4। ठीक है, तो 5x² माइनस में 10x, बाहर माइनस है तो भीतर वाला चिन्ह चेंज होगा, आपको पता है, 2x और माइनस में 4। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो हमारा आ जाएगा कॉमन, हमारा हो जाएगा, हाँ 5x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 2, और इसमें अगर हम प्लस में 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2। देखिए दोनों सेम है, तो दोनों सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, एक लिख लेते हैं, यानी x माइनस 2। ये 5x लिखेंगे तो 5x, और प्लस में ये वाला 2 तो ये वाला प्लस में। अब इसके बराबर हम 0 चाहे तो कर सकते हैं, तब जाके हमारा क्या होगा, शून्यक निकालेगा। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, पहला शून्यक हमारा हो गया। दूसरा है 5x प्लस 2 बराबर 0। 5x को छाटेंगे तो प्लस में है तो माइनस में 2, और जब सिर्फ x छाटेंगे तो -2 बटा 5। तो ये हमारा क्या हो गया। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें शून्यकों को संबंध के सत्यापित कर लेना है, यानी शून्यकों के बीच के जो संबंध है
सत्यापित करना है। तो हम शून्यकों का योग निकालेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग फॉर्मूला पता ही है, माइनस बी बाई ए, और कंडीशन भी आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसमें से कोई अल्फा कोई बीटा मान लेते हैं, तो हमारा 2, सॉरी प्लस में 2 है, और यह हो जाएगा माइनस में 2/5 बराबर, यह है माइनस माइनस तो 8 हो जाएगा, और बटा 5 क्या हो जाएगा, 8/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 बैठा के, तो हमारा आ जाएगा 5, यानी 10 माइनस 2 बराबर 8/5। ठीक है, यानी हमारा हो जाएगा 8/2 अब बराबर हो जाएगा, सॉरी 8/5 अब बराबर हो जाएगा 8/5। तो शून्यकों का योग जो है हमारा सिद्ध हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, तो चलिए शून्यकों का गुणनफल हमारा हो जाएगा सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बाई ए। यहाँ हो जाएगा अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, यानी 2 गुने -2/5, और यहाँ आ जाएगा सी का मान हमारा है -4 और बटा में 5। इसको गुना करेंगे तो 2 दूना -4 बटा में 5 है, ये -4/5। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें, और एक 3 का क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए 3 का 2 कर रहा है कि क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 3 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणनफल के बीच के संबंध को भी जांच करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 और 3 का क्या है 3, 3 का 2 तो आप बना लीजिएगा, 3 का 3 हम आपको बतला देते हैं। ठीक है, 3 का 3 जो है कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, सिर्फ हमको शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है, √3x² माइनस में 8x और प्लस में 4√3, इसका जो है शून्यक हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 है आप बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बना दिए। चलिए इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा √3, बी हमारा हो जाएगा -8 और सी हो जाएगा 4√3। हम करेंगे ए सी। ठीक है, ए सी करने का मतलब है √3 गुने 4√3। अच्छा देखिए √3 में के एक 3 हो गया, और गुने 4 यानी हम करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को इस तरह तोड़ेंगे ना कि हमारा आ जाएगा, सॉरी लाना क्या है 8, जोड़ के लाना है 8, तो 6 दूना 12, क्या करेंगे हम 6 दूना 12। चलिए √3x² माइनस में ये हमारा इसके बदले में लिख सकते हैं, ये 6 + 2 x और प्लस में 4√3, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब चलिए √3 है तो √3x² हमारा रहेगा, माइनस में हम 6x कर देंगे, और आपको बताएं कि अगर बाहर माइनस है तो भीतर का चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, 2x और 4√3। अब इसमें हम कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, कॉमा लेंगे। चलिए तो हम लोग कॉमन लेने का क्या करते हैं, प्रोसेस को चालू करते हैं। तो इसमें हम √3 कॉमन ले लेते हैं, तो √3x कॉमन लेंगे, तो इसमें हमारा बच जाएगा x माइनस 2√3, और इसमें माइनस अगर हम क्या लेते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो बच जाएगा x माइनस 2√3, दोनों सेम आ गया, तो x माइनस 2√3, और यहाँ हो जाएगा √3x माइनस में 2। चलिए तो x माइनस 2√3 बराबर 0, तो x का जो मान आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अगला है √3x माइनस 2 बराबर 0, तो √3x बराबर आ जाएगा 2, और x का मान छाटेंगे तो 2√3। तो ये हमारा 2 शून्यक निकालना था, 2 शून्यक हम निकाल दिए।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, ठीक है। 4 में भी है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो 4 का एक देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना इतना का शून्यक है तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अगर बहुपद जो हमारा है वो दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस में 6, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। एक में क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताए, ये हमको निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बहुपद जो दिया है, क्या दिया है, बहुपद, ये हमारा बहुपद। चलिए, अच्छा इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको पता नहीं होगा हम बतला देते हैं। एक फार्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू अल्फा गुने बीटा। अब चलिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुने हो जाएगा सी बाई ए, माइनस 2 गुने सी बाई ए, ठीक है। चलिए, तो माइनस बी, अब इसमें बी क्या हो जाएगा 3, तो माइनस 3 और बटा में 2 का होल स्क्वायर, 2 गुने सी का मान है -6 और ए का मान है 2। अगर चाहे तो हम 2 से 2 काट भी सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 4 और प्लस में इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 12/2। अब चलिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 हो जाएगा, यानी 9 प्लस 24 बराबर 33 बता जो है 4 आ जाएगा। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब प्लस में है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, कुछ इस तरह। तो देखिए इसमें तो हमारा इस दोनों का फार्मूला होगा जो कि अभी बताए हैं आपको। क्या फार्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा और प्लस में ए अल्फा बीटा, ए अल्फा बीटा। चलिए इसका फार्मूला बैठाएंगे, तो इसका क्या होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू सी बाई ए और प्लस में हमारा हो जाएगा सी बाई ए। अब इसका हम क्या करेंगे, मान बैठाएंगे, ठीक है। तो चलिए बी का मान हमारा क्या है, तो -3/2, इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 गुने -6/2 और प्लस में हो जाएगा -6/2। इसको हम जोड़ घटाव क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस में हो जाएगा 12/2 और ये हो जाएगा माइनस में 6/2। क्या हो जाएगा, माइनस में हमारा 6/2, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम गुना कर दिए माइनस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सबका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 12 दूना 24 और माइनस में 12, यानी इसको हम घटाएंगे तो 33 माइनस हमारा 12 आ जाएगा, नीचे में 4 यानी 21/4। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 रहा। चलिए 3 नंबर हम देखते हैं। 3 नंबर 4 का 3 क्या कर रहा है, 4 का 3 है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस में अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हम कॉमन लेंगे। इसमें क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच गया अल्फा प्लस बीटा। चलिए इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए और ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। मान बैठा देंगे, तो मान बैठाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में 6/2 और गुने आ जाएगा माइनस में 3/2। माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि गुना में है, तो हमारा आ जाएगा 18/4, काट देंगे तो 9/2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 4 क्या। क्वेश्चन नंबर 4, 4 का 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा।
इसको हम लोग सॉल्व करें। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा आ जाएगा, यानी बीटा प्लस अल्फा। अच्छा देखिए, सॉरी अल्फा है, बीटा प्लस अल्फा कहिए, अल्फा प्लस बीटा कहिए, बात वही होता है, यानी माइनस बी बाई ए, और बट्टा में हो जाएगा सी बाई ए से ए काट दीजिए तो हमारा क्या बचेगा, माइनस बी बाई सी, बी बाई सी, माइनस बी बाई सी, यानी माइनस बी का मान जो हमारा क्या है, 3, माइनस 3 बता माइनस 6, काट देंगे 1/2, 1 बता क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है अल्फा बता बीटा, अल्फा बता बीटा अब प्लस में बीटा बता अल्फा। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए हम इसका भी क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं, जानते हैं, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा, और यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होगा, नीचे लिख देते हैं ताकि, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस में 2 गुने सी बाई ए, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो हमारा सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सब काम क्या करते हैं, मान बैठाते हैं, सब काम क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। ऐसे आप भी इसका क्या कर सकते हैं, मान बैठा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हम आपको बैठा देते हैं। चलिए तो हो जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 गुने -6/2, बता में हमारा क्या आ जाएगा, बता में हमारा आ जाएगा -6/ए है, तो ए का मान है 2। चलिए हम ऊपर थोड़ा अथी कर लेते हैं ना, तो हमारा आ जाएगा 9/4, और माइनस में प्लस हो जाएगा 12/2, सॉरी 12/4, नहीं 12/2 ही ना होगा, हाँ 12/2 ही होगा, और नीचे हो जाएगा -6/, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 6, 9 + 12, अब बता आ जाएगा -6/2, ठीक है। अब इसको ऊपर जोड़ देंगे तो हमारा 21/4 गुने हो जाएगा 2/6, काट दीजिए, -6 है, काट देंगे 2, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे तो -21 हमारा आ जाएगा 6×12, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो कि हम दिखा आपको बतला देते हैं, माइनस क्या है, अल्फा बटा बीटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, माइनस अल्फा बटा बीटा। तो देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में होता है 4 इंटू अल्फा बीटा, और ये होता है रूट अंदर। तो मान बैठा देंगे, हम क्या करेंगे, -b/a का होल स्क्वायर -4 गुने c बता a, क्या रहेगा, रूट अंदर रहेगा। चलिए मान बैठाएंगे तो -3/2 होल स्क्वायर, और माइनस में 4 गुने -6/2, ये भी रूट अंदर रहेगा, यानी 9/4, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24/2, रूट अंदर बता के जोड़ कर दीजिए, जो आएगा सो हमारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या हो गया, 4 और एक आध वो बच गया तो अपना सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 हम बना चुके हैं, पीछे वाले जो क्वेश्चन में बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर एक जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम लोग बना लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अल्फा बटा बीटा और प्लस में बीटा बटा अल्फा, तो ये भी हम लोग क्या किए, बना लिए। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखेंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अल्फा के क्यू और प्लस बीटा के, ये थोड़ा हम लोग नहीं बनाए, तो हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए यानी -b/a का होल क्यूब -3 गुने c/a
और इंटू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। चलिए सबका मान बैठाएंगे, तो मान बैठाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। अच्छा इसका मान क्या है, इसका मान एक का जो मान है, बी जो है हमारा माइनस बी ए है, और ए जो है ए है, तो इसका होल क्यू कर देंगे, ठीक है। माइनस 3 सी जो है सी है, ए जो है ए है, इंटू माइनस बी बाई ए, यानी सेम ही है। चलिए तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यू, अब बता में ए क्यू, माइनस हो जाएगा 3c बता में ए, और गुने हो जाएगा माइनस में बी बाई ए। आइए ना इसको जोड़ घटा गुना कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस बी बाई बी क्यू और बता में ए क्यू, और प्लस में जब गुना कर रहे हैं 3bc बता में हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस बी क्यू और प्लस में हो जाएगा 3abc, तो ये हमारा हो गया। तो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। अगर आपको समस्या हो तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।